Hi students, as ACET exam is just around the corner, so we are here with the last minute tips and tricks video. तो सबसे पहले हमें ये समझना है एसेट का वेटेज क्या है। एसेट का वेटेज हमारा 100 मार्क्स का है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 सेक्शंस में, LR, DI, इंग्लिश, मैथ, स्टैट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से सेक्शन से हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो ऑल डिपेंड्स आप ही किस सेक्शन की सबसे अच्छी प्रिपरेशन है। तो जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम इंग्लिश, LR, DI से करें, बट कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है कि हमारा मैथ स्टैट्स बहुत स्ट्रॉग है तो हम वहां से स्टार्ट करें। लेकिन हम जनरली क्या रिकमेंड करते हैं कि आप मैथ स्टैट्स लास्ट में करो, बिकॉज उसके क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होते हैं और उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट कराते हैं। तो आप इंग्लिश, LR, DI को फर्स्ट 60-70 मिनट्स में प्लान करो ताकि हमारे पास इनफ टाइम हो मैथ स्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसके अलावा हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि क्वेश्चन में वाई पूछा है, वाई नॉट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें हम गलती कराते हैं। यूनिट्स क्या पूछिए, परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है, डेसिमल में पूछा हुआ है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए वाइल मार्किंग और आंसर्स। और इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करें। हमारे पास हर एक मार्क के लिए एग्जाम में ऑलमोस्ट 100 सेकंड्स है, तो अगर कोई 5 मार्कर है तो हमारे पास ऑलमोस्ट 500 सेकंड्स है। तो अगर कोई क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है तो हमारे पास उसके लिए ऑलमोस्ट 300 सेकंड्स, और उस 300 सेकंड्स में हम ऑलमोस्ट 2 मिनट्स सिर्फ किस पे लगा सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से समझे कि क्वेश्चन में एक्जैक्टली पूछा क्या। बिकॉज आधा क्वेश्चन हमारा वहीं सॉल्व हो जाता है जब हम ये समझ आ जाता है कि एग्जामिनर एक्जैक्टली पूछ क्या रहा है, और उस डायरेक्शन में अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास अब रिमेनिंग 3-4 डेज बचे हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, आप लोग ऑलरेडी हमारे टेस्ट दे चुके हो, मॉक्स दे चुके हो। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लास्ट 3-4 ईयर्स के एसेट के एग्जाम पेपर्स उठाओ, उसको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में सॉल्व करो और फिर देखो कि मुझे किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उस पर बहुत ज्यादा वर्कअप ऑन करना शुरू करो, बिकॉज 3-4 दिन बचे आपको, लेकिन ये समझ आ जाएगा कि हमें एग्जाम में जाकर सबसे पहले कौन सा सेक्शन उठाना, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि इन 3-4 दिन में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि मुझे सबसे पहले कौन सा सेक्शन उठाना और किसमें मुझे सबसे ज्यादा इजी हो रहा है सॉल्व करने में। सो ये सब पॉइंट्स हमें जरूर याद रखने स्टूडेंट्स व्हाइल अटेम्प्टिंग आवर एसेट एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।